से आपने ये पिक्चर देखी होगी कि किस प्रकार से इस लड़के की हत्या कर दी गई। गुनाह केवल एक कि दूसरी जाति से प्रेम कर बैठना। यह पिक्चर आप लोग जो देख रहे हो, यह काफी सवाल छोड़ जाती है कि किस प्रकार से एक लड़की ने एक लाश के साथ शादी कर ली। यह पिक्चर सवाल पूछती उन पोंगा पंडितों से जो लोग बोलते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो लोग यह बोलते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, जो लोग यह बोलते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ। यह पिक्चर उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। यह पिक्चर उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो एक आईएएस का विरोध करते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ इतना बोला कि जब तक मेरा लड़का मतलब एससी का लड़का ब्राह्मण लड़की नहीं दे देता तब तक आरक्षण होना चाहिए, और वह लोग उनका विरोध करते हैं। यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। यह पिक्चर उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आज 21वीं सदी में भी जाति पाति के घेर में बदले हुई हैं, उलझे हुए हैं। यह पिक्चर उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। आज हम बात करते हैं, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोग लव जिहाद की बात करते हैं, किस प्रकार से बड़े बड़े मुद्दे बनाते हैं, लेकिन आपने मीडिया में डिबेट करते हुए कि सिर्फ प्रेम करने के कारण एक लड़की की हत्या कर दी जाती है। यह सवाल है। तो जय भीम साथियों, स्वागत है आपका ट्रूथ लिटरेचर में, और आज हम बात करने वाले हैं इस पिक्चर के बारे में और इस स्टोरी के बारे में कि अन्य लोगों का क्या मानना है। तो जब हम देखते हैं तो दिल दहलाने वाली हमें न्यूज़ आती है। बीबीसी क्या लिखता है कि नांदेड़ में जाति के नाम पर दलित युवक की हत्या, लड़की ने मृत प्रेमी से शादी कर ली। हमारा प्यार जीत गया, प्रेमिका की लाश से की शादी, जाति के नाम पर घरवाले ने कर दी थी प्रेमी की हत्या। शव पर हल्दी लगाई, अपने माथे पर उसके नाम का सिंदूर भरा। तो आपको तमाम प्रकार की स्टोरीज मिल जाएंगी इस प्रकार से। जब हम बीबीसी में देखते हैं तो यही स्टोरी मिल जाती है कि मेरा प्रेमी मरकर जीता, मेरे माता पिता मारकर विहारे। महाराष्ट्र में दलित युवक की हत्या। तो इस प्रकार की जब हत्याएं होती हैं तो लोग भी काफी बोलते हैं। रवि परमार लिखते हैं कि नांदेड़ में दलित को मारने वाले ना तो ओबीसी थे, ना बामन थे, ना आदिवासी थे, ना ही सवर्ण थे, वह तो सिर्फ मनुवादी हिंदू थे। मनु के नियमों का पालन करने वाले सभी लोग मनुवादी की श्रेणी में आते हैं, चाहे किसी भी जाति का हो। इंटरकास्ट मैरिज का प्रबंध उल्लेख अपने मनुस्मृति में मिलेगा, चाहे तो पढ़ लो। किस प्रकार से दर्दनाक चीजें हमें देखने को मिलती हैं। पवन लिखते हैं, देश में धर्म, जाति, मजहब, भेदभाव व छुआछूत के कारण एससी एसटी वर्गों के लोगों के ऊपर अन्याय व अत्याचार चरम पर है। भारत की संसद को एससी एसटी वर्गों के लिए आत्म सुरक्षा व सुरक्षा के लिए एससी एसटी एक्ट 1989 से भी अधिक कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है। ये देखो, ये शी मैरिड हर लवर्स लाइफलेस बॉडी आफ्टर द कास्ट ट्रेजेडी टुक हिज लाइफ। किस प्रकार जाति ने एक दलित युवक की जान ले ली। लोकेश लिखते हैं, या यंग बुद्धिस्ट मैन संगम टेडी Nanded was brutally murdered in the broad of daylight. Even after adopting Buddhism, his killer still saw only as a Dalit, proving just how deeply caste hatred is rooted our society. तो ये जो दलित लड़का था एक्चुअली वो बुद्धिस्ट था। उसने, उनके पूर्वजों ने बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया, लेकिन फिर भी जाति नहीं गई। इन 21-year-old women he loved married his
corpse and demanded capital punishment for own father and brother। तो किस प्रकार से दर्दनाक चीज़ें देखते हैं ब्राह्मणवाद, यही है। I stand with the victim family, I stand with young women and I stand against the caste system of Brahmanism। तो ये लिखते हैं कि मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, मैं उस लड़की के साथ खड़ा हूँ, मैं कास्ट सिस्टम और ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा हूँ। ऐसे ही समर राज समय बोलते हैं, आप ये क्लिप भी वायरल हो रही है। लिखते हैं कि लड़की बोली सक्षम से शादी करूंगी, फैमिली बोली वो जय भीम वाला है, हम हिंदू हैं, फर्जी केस कर 2 महीने नहीं जान से मार दूंगा। लड़की अड़ी रही, उन्होंने सक्षम की हत्या कर दी। लड़की ने सक्षम की लाश से शादी की और दुनिया को दिखाया ऑनर किलिंग एक घिनौना जातिवादी चेहरा है। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि ऑनर किलिंग पर, इंटरकास्ट मैरिज पर लोग बात कर रहे हैं। नेशनल टीवी न्यूज मीडिया इस पर बात कर रही है। वो लव जिहाद पर बात करेंगे, वो हिंदू मुस्लिम पर बात करेंगे, लेकिन जातिवादी मनुवादी जो मीडिया है, सो कोल्ड जो अपर कास्ट लोग हैं, वो कभी इंटरकास्ट मैरिज पर बात नहीं करेंगे, इनहेलेशन ऑफ कास्ट पर बात नहीं करेंगे। जब कोई घटना होती है और घटना का जो आरोपी रहता है वो मुस्लिम रहता है, लड़की हिंदू रहती है, तो देश में तमाम जितने भी टीवी चैनल हैं सारे दिन रात हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई नहीं दिखाएगा। यही असली हिंदू राष्ट्र है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि यही हिंदू राष्ट्र है। बोलते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू केवल पन्नों पर है, लेकिन स्थिति तो आप देख ही सकते हैं। प्रियंका भारती जी लिखती हैं कि जय भीम भाला था इसलिए मार दिया गया। कुछ दिन पहले बिहार में एक जातिवादी सन की बाप ने अपनी बेटी के पति को मार दिया। अब नांदेड़ जिले में बेटी के प्रेमी को उसकी जाति की वजह से मार दिया गया। जातिवादियों की नसों में नफरत बहता है, जातिवादियों का विनाश कब होगा? सवाल पूछ रहे हैं। यह सवाल आप लोगों से भी है। यह सवाल उन SC ST लोगों से हैं जो हिंदुत्व का झंडा उठाते रहे। यह सवाल जो संसद विधानसभा में बैठे उन SC ST लोगों से हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं, यह विवाद हिंदू और दलित के बीच का है। लड़का एडल्ट है, लड़की एडल्ट है, दोनों शादी करना चाहते हैं। शादी हो सकती थी बिना किसी रुकावट के, लेकिन बीच में जाति व्यवस्था आ गई। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा जैसी बात लड़की के परिवार को परेशान करने लगा। बस क्या था, लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली गई लड़की पक्ष द्वारा। अब बोलो, हिंदू राष्ट्र के तारीफ दरों, क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या दलित हिंदू नहीं है? आप लोग खुद इस बात का जवाब दीजिए। लखन मीना लिखते हैं, IAS संतोष वर्मा जी ने कुछ गलत नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि समाज में एकता लाने के लिए रोटी बेटी का व्यवहार और अंतरजातीय विवाह जरूरी है। लेकिन नांदेड़ महाराष्ट्र का ताजा केस देखिए, एक दलित युवक को सिर्फ इसलिए पीट कर मार दिया गया क्योंकि वह हिंदू लड़की से प्यार करता था। प्यार पाने की सजा मौत दे दी मनुवादियों ने। यह हिंदू जातिवाद का खूनी चेहरा। जातंकवादियों ने एक मासूम की जान ले ली। संतोष वर्मा जी ने यह कड़वी बात बोला, इसलिए आज सब बौखला गए, क्योंकि सच पहचाना इनके बस की बात नहीं है। क्रांति कुमार जी बोलते हैं, रिपोर्टर, परिवार वालों ने विरोध क्यों किया? अंचल, घर वाले बोलते थे वो जय भीम वाला है। हम 3 साल से प्रेम में थे। परिवारों को पता चला कि वह जय भीम वाला है तो साफ साफ मना कर दिया गया। मतलब समझ गए कि वह दलित ही होगा। क्या बोल रहे थे घर वाले? अंचल, वह जय भीम वाला है, हम हिंदू हैं, इसलिए शादी नहीं हो सकती। तो दलित हिंदू नहीं है। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है
कि यह मामला जाति हिंसा का नहीं है। ऐसे लोगों को आंचल मामिडवार ने बेनकाब कर दिया। दलित वॉइस क्या लिखती है? इन हर लेटेस्ट स्टेटमेंट द गर्ल सेड वी आर हिंदू एंड ही वॉज दलित। जय भीम वाला। दैट्स वाई माई फादर एंड ब्रदर किल्ड हिम। जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया वही कि लड़की ने कहा कि हम हिंदू हैं, वह जय भीम वाला है, इसलिए उसके पिता और भाई ने उसको मार डाला, हत्या कर दी। Her word lay bare the horrific truth. This was caste driven honor killing, born from the cruelty of Hindu caste system. यह सच्चाई है हिंदू धर्म की। प्रकाश अंबेडकर जी ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा और क्या बोलते हैं कि My wife Anjali Ambedkar will be in the Nanded today to meet the mother and fiancé of Saksham Tade, the 20-year-old Buddhist young who was brutally killed in the caste-motivated attack by fiance's father and brothers. तो उनकी पत्नी जाने वाली हैं, तो उसकी जानकारी दे रहे हैं। अंजलि will be accompanied by VBA needed districts functionaries as a stand solidarity with the grieving family. Anjali and I cannot begin to imagine the grief, the betrayal Anchal is enduring. Her courage in her face is unimaginable. Loss must go unheard. Saksham deserves justice. Saksham's mother deserves justice. Anchal deserves justice. We stand with Anchal and Saksham family and will support them seeking justice for Saksham. तो उनकी पत्नी जाने वाली है और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम और हमारी पार्टी इसके साथ में जो जिनके साथ में घटना हुई खड़ी हुई है। तो यह उन जातिवादियों की जो बरगलाने का काम करते हैं, यह एक घिनौना सच और चेहरा है। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।